भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश इन दिनों हिंसा की आग में जल रहा है और इस बीच भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानों और कट्टरपंथी गतिविधियों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बांग्लादेशी देवबंदी मौलवी हारून इजहार ने एक बार फिर से आग उगला है। दरअसल इस बार उसने बयान ऐसा दिया है जिससे हलचल मच गई है। हारून इजहार का कहना है कि बांग्लादेश में मौजूद भारतीय हाई कमीशन की सुरक्षा की जिम्मेदारी वो और उसके समर्थक संभाल रहे हैं और देश में कहीं भी मॉब कल्चर जैसी कोई भी स्थिति नहीं। लेकिन हकीकत तो ये है कि देश भर में हिंसा फैल गई है और खतरा बढ़ गया है। जिस तरीके के हालात इस वक्त बांग्लादेश में हैं, इससे सवाल यही उठता है कि आखिर बांग्लादेश को कंट्रोल कर कौन रहा है। भारत विरोधी उकसावे कट्टरपंथी गतिविधियों के लिए सुर्खियों में रहने वाला बांग्लादेशी देवबंदी मौलवी और आतंकी नेता हारून इजहार ने एक बार फिर से विवादास्पद बयान दिया। हारून ने दावा किया कि बांग्लादेश में स्थित भारतीय हाई कमीशन की सुरक्षा वो और उसके समर्थक करेंगे और बांग्लादेश में किसी तरह की मॉब कल्चर मौजूद नहीं। इतना ही नहीं, हारून इजहार ने यह तक कहा है कि बांग्लादेशी हिंदुओं और मंदिरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी वही लोग निभा रहे हैं। हालांकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। आपको बता दें, पिछले दिनों यहाँ कट्टरपंथी समूह बार बार भारतीय हाई कमीशन और सहायक हाई कमीशनों पर हमले की कोशिश करता रहा। हाल ही में चट्टोग्राम में भारतीय सहायक हाई कमीशन को निशाना बनाकर पथराव किया गया। इस घटना में 12 लोगों को करीबन हिरासत में लिया गया। इन्हीं आरोपियों की रिहाई की मांग को लेकर हारून इजहार खुद थाने पहुंचा। वहीं उसने ये विवादित बयान दिया। हारून ने कहा, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या दूतावास का कोई शीशा टूटा है? भारत एक आक्रामक और आतंकवादी देश है, लेकिन बांग्लादेश में भारतीय दूतावास एक निर्दोष संस्था है। उसकी सुरक्षा हम देंगे। यहाँ भारतीय हाई कमीशन के खिलाफ कोई मॉब नहीं बनेगा। पुलिस और प्रशासन बाद की बात है, हम बांग्लादेशी खुद ऐसा नहीं होने देंगे। उसने आगे कहा, अगर भारत सीमा पर हमला करेगा तो हम जवाब देंगे, लेकिन हाई कमीशन निर्दोष है। अगर कोई अलग थलग व्यक्ति कुछ करता है तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। हारून इजहार का ये बयान ऐसे समय में आया जब उसका अतीत खुद उसके दावों पर सवाल खड़े करने लगा है। हारून इजहार पहले भी खुले मंच से आग उगल चुका है। उसने कहा कि हमने ढाका को हिला दिया, अगली बारी दिल्ली की है इंशाअल्लाह। हाल ही के महीनों में वो कई बार भारत के खिलाफ गीदड़ भभकी और भड़काऊ बयान दे चुका है। सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों में हारून इजहार के अल-कायदा और लश्कर ए तैयबा से संबंध होने के दावे भी किए जाते रहे। आपको बता दें, 2011 में हारून इजहार को लश्कर से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बाद में वो कट्टरपंथी संगठन हिफाजत इस्लाम के साथ एक्टिव हुआ। हालिया दौर में हिफाजत इस्लाम की ओर से बांग्लादेश में कई भारत विरोधी कार्यक्रम आयोजित हुए थे। 18 दिसंबर को छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद पूरा बांग्लादेश हिंसा और अशांति की चपेट में है। चट्टोग्राम में इसका असर देखने को मिला, जहां भारतीय सहायक हाई कमीशन पर हमला करने की कोशिश की गई। प्रदर्शनकारियों ने न केवल पानी की बोतलें बल्कि पत्थर भी फेंके। भीड़ ने भारतीय सहायक हाई कमिश्नर के आवास की ओर मार्च किया और बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। हालात काबू में लाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और इस दौरान कट्टरपंथियों ने खुलेआम नारे लगाए।